अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ एक अल्लाह वाली शख्सियत मौजूद हैं, मारूफ माहिर तालीम हैं, सर नसार अहमद जवेद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, आपके खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अच्छा, आज जुमअतुल मुबारक है, आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। और आपने आज के दिन आलम इस्लाम के लिए भी दुआएं करनी है। इंशाअल्लाह। और हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आज जुमअतुल मुबारक है, आज के कोई मसनून अमाल बता दें। हाँ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे वाले दिन नहाने को उम्मत के लिए ताकीद की है कि वो जुमे वाले दिन ज़रूर नहाएं, पाकीज़गी अख्तियार करें। हदीस का मफ़हूम है कि जुमे वाले दिन सूरत कहफ़ ज़रूर पढ़नी चाहिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए। मुराद है इस सूरत कहफ़ का ये फ़ायदा है कि पिछले हफ्ते के पूरे हफ्ते में गुनाह हुए होते हैं ना, या कमी कुताही कोई हो जाती है, अल्लाह इसकी बरकत से माफ़ फरमा देते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि सूरत कहफ़ जुमे वो पढ़ा करते थे। जुमे वाले दिन गुस्ल करना, फिर खुशबू लगाना, नाखून तराशना, बाल वगैरह तराशना बड़े हुए, ये सुन्नत मसनून अमाल हैं, ये ज़रूर ये करना चाहिए। नहाना सुन्नत समझ कर, नहाते तो हम हैं ही, लेकिन सुन्नत समझ कर हमें नहाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर दरूद पाक है ना, जो जुमे वाले दिन, ये खुसूसन हम मुसलमानों को ये ज़रूर कम अज़ कम 100 दफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए जुमे वाले दिन ज़रूर। और फिर असर की नमाज के बाद 80 दफ़ा दरूद पाक का पढ़ना, ये भी सुन्नत अमल बताया जाता है, उलमा से सुना है हमने। इसलिए भी जुमे वाला दिन एक हमारे लिए ईद का दिन है, ये बहुत प्यारा दिन है, ये हमारे लिए बड़ा खूबसूरत दिन है मुसलमानों के लिए। जुमा हमेशा जो है ना, वो पाकीज़गी के साथ, अच्छे अमाल के साथ, लोगों के साथ, बेहतरी के साथ, तब बीमारों की तीमारदारी के साथ, अगर कोई फौत हो जाए उसका जनाजा, ये ज़रूर ये अमाल हमें जुमे वाले दिन करने चाहिए।